कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं और आपको किसी ग्राहक को लद्दाख, कश्मीर, बाली या स्विट्जरलैंड का पैकेज बेचना है। अब समस्या यह है कि आप ग्राहक को वहां की ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती, समुद्र की लहरें या वहां मिलने वाली शांति अपने ऑफिस में बैठकर महसूस नहीं करा सकते। तो फिर सवाल आता है, जिस चीज को देखा, छुआ या महसूस नहीं किया जा सकता, उसे बेचा कैसे जाए? यही सवाल टूरिज्म मार्केटिंग का सबसे बड़ा सवाल है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री कई खास मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाती है। 1. भरोसा बनाए, क्रिएट क्रेडिबिलिटी। टूरिज्म में ग्राहक सबसे पहले ट्रस्ट खरीदता है, उसके बाद टूर पैकेज। अगर उसे भरोसा हो गया कि डेस्टिनेशन सच में शानदार है, तो वो आसानी से बुकिंग कर देगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है विश्वास पैदा करना। फैम ट्रिप्स, फैमिलियराइजेशन ट्रिप्स। मान लीजिए कोई नई डेस्टिनेशन या नया रिजॉर्ट खुला है। अगर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं, तो वहां कौन जाएगा? इसलिए टूरिज्म कंपनीज कुछ खास लोगों को फ्री टूर पर बुलाती हैं। इसे फैम ट्रिप कहा जाता है। इन लोगों में शामिल होते हैं ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, जर्नलिस्ट्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, मीडिया पीपल। ये लोग वहां जाकर सब कुछ खुद देखते हैं, फिर वापस आकर अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करते हैं। क्योंकि लोग विज्ञापन से ज्यादा भरोसा किसी ऐसे व्यक्ति की बात पर करते हैं जिसने खुद वहां जाकर देखा हो। उदाहरण, भारत सरकार भी कई बार विदेशी पत्रकारों और टूर ऑपरेटर्स को भारत घूमने के लिए आमंत्रित करती है, ताकि वे अपने देश जाकर भारत की खूबसूरती के बारे में बताएं। इसी तरह टर्की टूरिज्म बोर्ड ने भी भारतीय टूर ऑपरेटर्स को टर्की घुमाया ताकि वे भारत में टर्की के टूर पैकेजेस बेच सकें। 2. ऑनलाइन रिव्यूज और ट्रैवल कम्युनिटीज। आज का टूरिस्ट पहले बुकिंग नहीं करता, पहले रिसर्च करता है। वो देखता है गूगल रिव्यूज, ट्रिपएडवाइजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग्स, कस्टमर रिव्यूज। यानी आज का ग्राहक ट्रैवल एजेंट से पहले इंटरनेट से सलाह लेता है। अगर किसी होटल की रेटिंग 4.8 है और हजारों पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो ग्राहक का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। यही कारण है कि होटल्स और ट्रैवल कंपनीज रिव्यूज पर इतना ध्यान देती हैं। 3. ओपिनियन लीडर्स की ताकत। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात लोग आसानी से मान लेते हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन, कम्युनिटी लीडर्स, एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर्स, सीनियर प्रोफेशनल्स, फेमस ब्लॉगर्स। अगर ये लोग किसी डेस्टिनेशन की तारीफ करते हैं, तो हजारों लोग वहां जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यानी मैंने सुना है वहां बहुत अच्छा है। कई बार यही एक लाइन लाखों रुपए के एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा असर करती है। 4. सेलिब्रिटीज और ब्रांड एम्बेसडर्स। अब सोचिए, अगर आपका पसंदीदा अभिनेता किसी डेस्टिनेशन का एडवर्टाइजमेंट करे, तो क्या उस जगह पर जाने की इच्छा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए टूरिज्म बोर्ड्स बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी कहता है कम एंड एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल इंडिया, तो लोगों का भरोसा और भी बढ़ जाता है। किताब में भी उदाहरण दिया गया है कि भारत सरकार ने आमिर खान को अतिथि देवो भव कैंपेन का चेहरा बनाया था। इसी तरह कई देशों ने भारतीय सेलिब्रिटीज को अपने टूरिज्म प्रमोशन के लिए चुना। 5. ब्रांड बनाए। एक मजबूत ब्रांड लोगों का भरोसा बढ़ा देता है। सोचिए, अगर आपको 2 होटल दिखाए जाएं, पहला एक लोकल होटल, दूसरा ताज, मैरियट, रमादा, हयात या रैडिसन, तो अधिकांश लोग किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग ब्रांड चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांड क्वालिटी की गारंटी देता है। यही कारण है कि होटल इंडस्ट्री में फ्रैंचाइज मॉडल इतना सफल है। ब्रांड बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन एक मजबूत ब्रांड लाखों ग्राहकों को आकर्षित करता है। 6. मूवीज की ताकत। क्या आपने कभी किसी फिल्म में कोई खूबसूरत जगह देखकर सोचा है, यार यहां तो एक बार जरूर जाना है? अगर हाँ, तो यही टूरिज्म मार्केटिंग है। कई देशों ने फिल्मों के जरिए अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाया है। जब किसी फिल्म में शानदार लोकेशन दिखाई जाती है, तो लाखों लोग उसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में जोड़ लेते हैं। इसीलिए कई सरकारें फिल्म मेकर्स को स्पेशल परमिशन, सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स भी देती हैं। भारत में भी कई डेस्टिनेशन फिल्मों की वजह से फेमस हुए हैं। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, इंटेंजिबल एक्सपीरियंस को टेंजिबल बनाए। अगर ग्राहक एक्सपीरियंस को महसूस नहीं कर सकता, तो उसकी झलक दिखाए, सर्टिफिकेशन दिखाए। मान लीजिए इको टूरिज्म पैकेज बेचना है। अगर आप केवल बोलेंगे हमारा टूर एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो शायद ग्राहक विश्वास न करे। लेकिन अगर आप दिखाएं पौधा इको सर्टिफिकेशन, पौधा ग्रीन टूरिज्म सर्टिफिकेट, पौधा आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो भरोसा तुरंत बढ़ जाएगा। फैसिलिटीज को हाईलाइट कीजिए। टूरिज्म केवल एक्सपीरियंस नहीं है, उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं,
जैसे होटल, लग्जरी होटल, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ऑन कमिंग टैक्सी, एयरपोर्ट पिकअप, कंफर्टेबल रूम्स, बस, लग्जरी कोच, मोबाइल सिग्नल्स, फ्री वाईफाई, तैराक, स्विमिंग पूल। इन सुविधाओं को दिखाने से ग्राहक को लगता है कि उसे पैसे का पूरा मूल्य मिलेगा। एग्जाम्पल, वैष्णो देवी पहले भी प्रसिद्ध थी, लेकिन जब वहां बेहतर सड़कें, होटल, रोपवे और दूसरी सुविधाएं बनी तो यात्रियों की संख्या और भी बढ़ गई। यानी एक्सपीरियंस वही था, लेकिन प्रोडक्ट्स बेहतर हो गए। 7. फ्री गिफ्ट्स और सूवेनियर्स। टूर खत्म होने के बाद ग्राहक के पास क्या बचता है? यादें, फोटो और कुछ छोटे गिफ्ट्स। इसीलिए होटल्स और टूरिज्म कंपनीज अक्सर देती है उपहार की चेन, उपहार कॉफी मग, उपहार टी शर्ट, उपहार कैलेंडर, उपहार पेन, उपहार लोकल सूवेनियर। इनकी कीमत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ग्राहक जब भी इन्हें देखता है उसे आपकी कंपनी याद आ जाती है। यही स्मार्ट मार्केटिंग है। इस पूरे पाठ का सबसे बड़ा संदेश, टूरिज्म में सबसे मुश्किल चीज है उस अनुभव को बेचना जिसे ग्राहक पहले देख या महसूस नहीं सकता। इसलिए टूरिज्म कंपनीज केवल पैकेज नहीं बेचती, वे पहले विश्वास बनाती है। वे रिव्यूज दिखाती है, सेलिब्रिटीज का सहारा लेती है, मूवीज में डेस्टिनेशंस दिखाती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाती है, सर्टिफिकेट्स दिखाती है, फैसिलिटीज हाईलाइट करती है और छोटे छोटे सूवेनियर्स देकर ग्राहक के मन में अपनी जगह बना लेती है। यानी टूरिज्म पहले भरोसा बेचता है, फिर यात्रा बेचता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि होटल रूम्स, फ्लाइट सीट्स और टूरिज्म सर्विसेज एक दिन के बाद क्यों बेकार हो जाती है और कंपनीज इस नुकसान से बचने के लिए कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाती है।